तो आज हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसका जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर कैटेगरी आती है, तो ये जो है वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी है और स्मॉल कैप के अंदर में आता है। इसका जो करंट अभी जो चल रहा है प्राइस वो 30.46% इसका करंट NAV चल रहा है। तो देखो दोस्तों, तो हम अभी देखते हैं इसका NAV जो है वो 21 जून 2024 के करंट डेट के ऊपर जो NAV चल रहा है वो 43.27 चल रहा है। रेटिंग जो है वो 5 स्टार है। मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ है। फंड साइज जो है वो 7,000 करोड़ का फंड साइज है। तो अभी इसमें देखते हैं कि देखो दोस्तों, अभी ये SIP जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है और एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग रहती है। तो अभी हम देखते हैं मंथली SIP किया, तो इन्होंने तो बोला है कि आप 100 रुपये से भी, मिनिमम 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर उसका मैक्सिमम लिमिट आप कितना भी कर सकते हो। जैसे कि 50,000 पर मंथ भी ले सकते हो, 30,000 भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, 10,000 भी ले सकते हो आप, और 500 रुपये पर मंथ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो दोस्तों, अभी हम देखते हैं 1,000 रुपये पर मंथ का हम एग्जाम्पल देखते हैं। मंथली SIP स्टार्ट किया 1,000 रुपीज़ का, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल में इसका कितना रिटर्न मिल सकता है। तो अभी हम देखते हैं, उन्होंने बताया है कि 1,000 की तरफ से देखा जाए तो 5 साल में कितने बनते हैं। तो अभी हम देखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो 60,000 हुआ, और उसके हिसाब से 60,000 के हिसाब से 5 साल में कितने मिल सकते हैं, 1,49,000 रुपीज़, मतलब 1.5 लाख के करीब करीब मिल सकते हैं। देखो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5,000 का स्टार्ट किया, तो इसमें 5,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट, तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 3 लाख का, और इसमें हमको कितने मिलते हैं, 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7.5 लाख मिलते हैं। देखो दोस्तों, ये 15% का रिटर्न बराबर। और आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, 10,000 का हमने लिया, तो इसमें कितना टोटल होता है, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट, टोटल आउट ऑफ रिटर्न 14,94,000, मतलब 15 लाख के करीब करीब मिलता है। वो भी 1.5% 15% रिटर्न का हिसाब है। फिर हमने देखा जाए तो 20,000 का भी हमने कैलकुलेशन किया, तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 12 लाख की, और टोटल रिटर्न मिलता है 29 लाख का। देखो दोस्तों, ऐसी पावर है म्यूचुअल फंड की। तो अभी हमने देखा तो 50,000 का हम देखते हैं, ऐसे 5 साल में 50,000 पर मंथली SIP, उसके हिसाब से देखा जाए तो 5 साल में बनते हैं 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, और टोटल रिटर्न जो मिलता है 74 लाख रुपीज़ का उसका रिटर्न मिलता है। देखो दोस्तों, ये पावर है म्यूचुअल फंड की। और इससे ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं और 5 साल 20 साल के लिए, तो उसका पावर बहुत कितने कितने परसेंट बढ़ सकता है। यही पावर है म्यूचुअल फंड की। अभी ये जो स्मॉल कैप है, और एग्जाम्पल लेते हैं वन टाइम का, मतलब सिंगल इंस्टॉलमेंट मैंने देखो अभी इसमें 1 लाख भर दिया वन टाइम में, तो 5 साल में कितना बन सकता है वन टाइम में। देखो दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1 लाख रुपए वन टाइम में, उसमें मिल सकता है 4,11,000, मतलब 4 टाइम्स रिटर्न मिलता ही है इसमें। 5 साल में 1 लाख का 4 लाख हो सकता है। ये पावर है म्यूचुअल फंड की। अभी हम देखते हैं कि होल्डिंग कौन कौन से स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो देखा जाए तो ये BSF इंडिया में है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी में है, क्वीस कॉर्पोरेशन में है, एलटेक बैंक, IDFC बैंक सेक्टर में है, गुजरात पोर्ट में है, रेडिको कैथन में, टाइम टेक्नोलॉजीज में, KSB में है, और अलग अलग इसके ये रहते हैं। तो देखा जाए तो होल्ड एनालिसिस में देखा जाए तो हम देखते हैं अभी होल्ड एनालिसिस में कि इस फंड में क्या क्या उन्होंने किया है। देखो जो फंड है 7,000 करोड़ का इसका फंड है, तो इसमें इन्होंने इक्विटी में 93.2% उन्होंने इन्वेस्ट की है, कैश जो है 6.5% किया है। और इसमें देखते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में, इक्विटी में 92% जो है उसमें कौन कौन से इसमें उन्होंने सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो 6,608 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो पहले जो है वो केमिकल है, सर्विसेज है, कंज्यूमर है, हेल्थ केयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल गुड में इन्वेस्ट किया है, मेटल एमिनी में इन्वेस्ट किया है, अदर 5.7% में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टॉक्स के ऊपर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो देखो दोस्तों, एडवांस रेशो क्या है, PE रेशो देखा जाए तो ये 29.40 का है, बीटा 0.69 का है, शार्प 1.55 का है, PB रेशो 3.21, अल्फा 7.38। देखो दोस्तों, अभी ये मतलब ये हो गया। अभी इसमें रैंकिंग क्या, रेटिंग्स, रिटर्न्स क्या है। देखो अभी ये हाई रिस्क है, स्मॉल कैप है, हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड है, हाई रिस्क इसमें तो होने वाली है। तो 5 ईयर में जो रिटर्न्स उन्होंने मेंशन किया है, फर्स्ट ईयर में 48% रिटर्न है, थर्ड ईयर में 30% है, और 5 साल में 32% है। कैटेगरी एवरेज क्या है, 53%, 26% एंड 29%। रैंक जो है 2166 बराबर। अभी उसमें देखते हैं उनका जो एक्सपेंस रेशो है 0.33% है, इंक्लूसिव ऑफ GST। एग्जिट लोड, जब हम म्यूचुअल फंड या फंड कैंसिल करते हैं, तो हमको कौन से चार्ज लगा सकते हैं, एग्जिट लोड बोलते हैं और एंट्री लोड बोलते हैं। इसमें एग्जिट लोड क्या है, फॉर यूनिट मोर देन 12% ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जिट लोड ऑफ 1% रिडीम विद इन 12 मंथ। जब 1 साल के अंदर ही हमने म्यूचुअल फंड कैंसिल कर दिया तो उसके ऊपर 1% का चार्ज लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 0.005% है। टैक्स इंप्लीकेशन में क्या उन्होंने बताया कि रिटर्न्स आर टैक्स एट 15%।
इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही आपने म्यूचुअल फंड कैंसिल कर दिया तो 15% का टैक्स लगेगा। और 1 साल के बाद किया, यू आर रिक्वायर्ड टू पे एलटीसी टैक्स फॉर 10% ऑन रिटर्न ऑफ आर 1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। जब आपने 1 साल के बाद म्यूचुअल फंड कैंसिल किया तो 10% जो आपको रिटर्न्स मिले उसके ऊपर 10% का चार्ज लगेगा ड्यूरिंग द जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके ऊपर। तो ये इनके कंडीशन है। उसके बाद फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, तो इसमें जो फंड मैनेजमेंट कर रहा है वो चंद्रशेखर पडियार है जो अक्टूबर 18 से करंट देख रहे हैं। वो जितेंद्र खत्री है जो 2023 से करंट से ही म्यूचुअल फंड देख रहे हैं। देखा जाए तो उनकी सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, उन्होंने एमबीए किया है, उनका टाटा म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट का उनका एक्सपीरियंस भी है और इन्होंने अलग अलग इसमें उन्होंने वर्क भी किया है। तो अभी हम देखते हैं फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अभी ये जो टाटा म्यूचुअल फंड है हम जो देख रहे हैं उसका ऑल ओवर जो रैंक है 14th है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1.53 करोड़ का है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30 जून 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखो दोस्तों और उसमें अभी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें रहती है जो मार्केट हिसाब से देखा जाए या कुछ एनालिसिस रहते हैं हिसाब से देखा जाए तो ये जो इसका म्यूचुअल फंड जो टाटा स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड का जो उसमें प्रॉन्स क्या बता रहे हैं कि 3 साल और 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मिले हैं, मतलब इस फंड ने ज़्यादा दिए। हायर अल्फा 7.38 है बराबर। उसके बाद में इनका जो फर्स्ट ईयर कॉन्स क्या है, फर्स्ट ईयर एनुअलाइज रिटर्न लोअर देन कैटेगरी एवरेज बाय 4.89%, मतलब 1 साल के अंदर जो रिटर्न इस फंड ने दिया है वो एवरेज है उससे लो दिया है बराबर। तो अभी हम देखते हैं, तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन अपनी टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। तो देखो दोस्तों अभी ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया कि इसमें मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट किया है। मैंने अभी भी ये म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है। मेरे एक ही महीना हुआ है इसमें अभी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करके। मंथली में 1000 रुपये भरता हूँ और अब तक मुझे 20.36 का रिटर्न मुझे मिला भी है। तो आप भी इस म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हो, सोच सकते हो। जो आपने गोल हो गए तो गोल इस कंप्लीट कर सकते हो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। तो थैंक यू।